बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से परचम बरदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साहबजादा ज़िया मुस्तफ़ा रिजवी ने की है। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानका डोगरा में आमद रबीउल अव्वल की खुशी में एक शानदार और पुरवकार इस्तकबालिया परचम बरदार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मारूफ मसबी शख्सियत साहबजादा मौलाना ज़िया मुस्तफ़ा रिजवी ने की। ये रैली दरबार हाजी दीवान रहमतुल्लाह अलैह से निकाली गई। रैली जब बाजार में पहुंची तो ताजों की तरफ से रैली के शुरा पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। शुरा ने हाथों में सब्ज परचम उठा रखे थे और फिजा आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में दुरूद सलाम और नारे तकबीर, नारे रिसालत से गूंजती रही। रैली में मारूफ मसबी स्कॉलर ताहिर भाई, चेयरमैन मोबाइल एसोसिएशन मुदस्सर अली भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। रैली में आशिकान रसूल, शहरियों और माज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली अपने रवायती रास्तों मेन बाजार और थाना बाजार से होती हुई दरगाह अबुल फैज पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर साहबजादा ज़िया मुस्तफ़ा रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि माह रबीउल अव्वल तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई बरकत और सादत का महीना है और हमें इस मुबारक महीने में आपके अस्वा हुस्ना पर अमल करने की ज़रूरत है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन व अमान और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं फिरोज़ा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद कमोका के मुताबिक फिरोज़ा नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा के ज़ेर एहतमाम जश्न यौम आज़ादी पाकिस्तान के पुरवकार तकरीब इंतहाई जोशो खरोश, मिली जज्बे और शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई, जिसमें इंतज़ामिया, पुलिस, सहाफ़ी बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात, ताजर, वकला, साज़ा और शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ लावते कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद दीन ने हासिल की, जबकि नाते रसूल मकबूल का शर्फ मोहम्मद शौकत ने हासिल किया। जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा एहसन रज़ा बेखुद ने तकरीब के अगराज़ व मकासद और नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ती समाजी खिदमात के हवाले से तफसीली इस्पातनामा पेश किया। इस मौके पर कौमी परचम कुशाई की गई और शुरा ने कौमी तराना पढ़ते डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ चौधरी, नासिर शरीफ, जाम मोहम्मद अकरम, मियाँ इमरान, हैदर करल, वहीद अरशद चौधरी, इलामा हसीन, अहमद सईदी और जाम आशिक, राशिद मोहम्मद अशर रहमानी, जाम फैसल अहमद, मोहम्मद चौधरी, जाहिद महमूद, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल, अरसलान लंघा चौकी इंचार्ज भी शामिल हुए। मुकर्रीन ने कहा कि यौम आज़ादी महज जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि इस अहद की तजदीद का दिन भी है कि हम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर सहाफ़ी बरादरी बिलखुसूस सदर मोहम्मद तैयब, असलम अब्दुल जब्बार रहमानी, मोहम्मद काशिफ, लतीफ़ मोहम्मद, शौकत मक्की, जाहिद महमूद कमोका, मोहम्मद शौकत मक्की, जाहिद महमूद कमोका, राजा आरिफ हुसैन, मंसूर अली लोधी, कामरान लक्ष्मण, मेहर अहमद सुल्तान की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा मुस्बत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, अवामी मसाइल की निशानदही और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। तकरीब के इख्तिताम पर हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल सईदी ने खुसूसी दुआ करवाई। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ नौजवानों में नस्बों ज़ब्त, हुब्बुल वतनी पैदा करने और माशरे से पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए खेलों के मुकाबले इंतहाई ज़रूरी हैं। साबिक सेनेटर मलिक इमामुद्दीन चौकीन सांगड़ टंडो आदम 16 अगस्त 2026 हैंड आउट। मलिक इमामुद्दीन चौकीन ने कहा कि नौजवान कौम का असासा होते हैं, इन्हें तालीम के साथ साथ खेल कूद के मौक़े फराहम करना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने महकमा खेल यूथ अफेयर सांगड़ की जानिब से जश्न आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में वॉलीबॉल और डॉज बॉल के टूर्नामेंट से इख्तितामी खिताब करते हुए किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भरपूर जोशो जज्बे का मुजाहरा करते हुए शानदार खेल पेश किया, जबकि तमाशाइयों ने भी मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। साबिक सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल नौजवानों में नस्बों ज़ब्त, टीम वर्क, बर्दाश्त और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तलबात को तालीम और खेल कूद के बराबर मौक़े फराहम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियाँ भी टैलेंट से हरासा हैं, बस इन्हें बेहतर से बेहतरीन मौक़े फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। रुक करते हैं नई आबादी शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा सांवल। शेरगढ़ किला यूसुफ भट्टी में यूथ स्टूडेंट्स स्क्वाड ग्रुप की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से नौजवान पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी बुनियाद मारूफ स्टूडेंट रहनुमा सरदार उस्मान अहमद भट्टी और सरदार उमैर नईम भट्टी ने रखी। रैली का आगाज़ जान मोहम्मद कोल्ड स्टोर किले यूसुफ भट्टी से हुआ, जहाँ से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों
और पैदल नौजवानों पर मुश्तमिल सैकड़ों अफराद का काफिला मुकर्रर रास्तों से होता हुआ चौक पहुंचा। शुरकाने कौमी परचम और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के कुतबे उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंजती रही। रैली से खिताब करते हुए सरदार उस्मान अहमद भट्टी, सरदार उमैर नईम भट्टी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म, इनके साथियों और हमारे बाजुदात ने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया था। आज 2026 में पाकिस्तान की बका की जंग करने की अशद ज़रूरत है। जो यूथ स्टूडेंट्स स्क्वाड पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। स्क्वाड ग्रुप की जानिब से आइंदा बल्दियाती और आम इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने और इन्हें कामयाब कराने के ऐलान का भी रैली का सियासी रंग दे दिया। पतोकी से तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में घरेलू नचाकी पर खावंद ने छुरियों के वार करके बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद खुद जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस थाना सराय मुगल मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शिनाख्त 45 साल आबिदा बीबी, जबकि मुलजिम की शिनाख्त 50 साल तनवीर के नाम से हुई है। वारदात के दौरान खावंद बीवी को कत्ल करने के बाद खुद को भी छुरियां मारता रहा और फिर जहरीली चीज़ खाकर जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूला आबिदा बीबी 4 बच्चों की माँ थी। इत्तला मिलते ही थाना सराय मुगल पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करके लाशों को तहवील में ले लिया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिब्बी में खाद और ज़रिए पानी की अदम फराहमी के खिलाफ ज़मींदार एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज बन गई। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी के दफ्तर के सामने धरना दे दिया गया। ज़मींदार रहनुमाओं ने हुकूमत से फौरी तौर पर खाद की फराहमी और ज़रिए पानी की मुनसफाना तकसीम का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हाईवे ब्लॉक कर दी जाएगी। एहतजाज की क़यादत सरदार इब्राहिम खान बारूज़ई ने की, जबकि सिब्बी के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में ज़मींदारों ने शिरकत की। ज़मींदार रहनुमाओं का कहना है कि फसलें खुसूसन कपास इस वक्त अहम मरहले में है और खाद पानी की अदम फराहमी से फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। ज़मींदारों ने नाड़ी डैम से आने वाले चैनल की फौरी सफाई और पानी की रवानी बहाल करने का मुतालबा भी किया है। सरदार इब्राहिम खान बारूज़ई ने वाज़ेह किया कि अगर मुतालबात फौरी तौर पर हल ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए शहरा ब्लॉक करने का इक़दाम किया जाएगा। जी हाँ, आज का जो ये हमारा धरना है, ये ज़मींदार एक्शन कमेटी ज़िला सिबी की जानिब से खाद की अदम फराहमी के ख़िलाफ़ यहाँ डीसी ऑफ़िस के बाहर पुरअमन तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम ज़मींदार यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो खाद की तरसील पर जो पाबंदी 15 अगस्त तक लगाई गई थी, दोबारा फिर इसको जो है ना एक्सटेंड करके जो है 29 अगस्त तक कर दिया है। तो ये हम ये समझते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये ज़मींदारों के साथ दुश्मनी वाला फ़ैसला है। ज़मींदार पहले तबाह व बर्बाद है, करोड़ों रुपए के लोगों ने ठेके वगैरह लिए हुए हैं और ठेके पर ज़मीनें वगैरह उठाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जो है खाद की अशद ज़रूरत है फसलों को। हमारी कपास की फसल है वो खड़ी है और इस दौरान जो ये 1 महीने की पूरी ये पाबंदी अगर इन्होंने हुकूमत की तरफ से लगाई गई तो ये ज़मींदार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। हम पुरअमन तौर पर डिप्टी कमिश्नर सिबी के पास आए हुए हैं ताकि हमारी वो फरियाद सुने और इसके लिए एक तरीक़ाकार वाज़े करें कि एक तरीक़ाकार से जिस तरह ज़राअत में तमाम ज़मींदार रजिस्टर हैं, ज़राअत डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ये तमाम ज़मींदारों को जो है 5-5 या 10-10 बोरी जितने भी आप क्राइटेरिया रखते हैं तो उसके तहत आप ज़मींदारों को खाद की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि हमारा भी काम चलता रहे, कोई भी ज़मींदार जो है वो इस मामले में तंग ना हो। हमारा ये पुरअमन एहतजाज इसीलिए आज यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाहर आकर खड़ा है। और दूसरा हमारा मसला है जो पानी का, नाड़ीगाज के मकाम से हमारा सिबी को पानी की फराहमी होती है, वहाँ पर सफाई वगैरह नहीं है, नालों की पुलों की सफाई नहीं है और दीगर जो है हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। उस पानी को बिल्डोज़र के आवर्स हमें चाहिए। इरीगेशन डिपार्टमेंट को ये हिदायत जारी करनी चाहिए कि भाई वो बिल्डोज़र वहाँ पर लगा कर, क्योंकि बारिशें नहीं है, वो पानी जो ज़ाया हो रहा है उसको ज़ाया होकर बचा कर वो नहर में पानी आए ताकि वो यहाँ के ज़मींदारों के इस्तेमाल में आ सके। अगर ये मामला हल नहीं होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि हम मजबूरन हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, फिर चाहे वो रोड ब्लॉक है, चाहे भूख हड़ताल है। और हम इसको सिर्फ ये नहीं है कि सिबी की सतह पर, हम इनको सूबाई सतह पर भी हम इस मसले को ज़रूर उठाएंगे। हमारी ज़मींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान के जो कायदीन है इंशाअल्लाह ताला वो भी इस मसले के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी मुलाकातें वगैरह होंगी इंशाअल्लाह। जमहूरी वतन पार्टी का 36वां योम तासीस बलूचिस्तान के हालात के पेश नज़र सादगी से मनाया गया। बिहारी से खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ। जमहूरी वतन पार्टी के क़याम को 16 अगस्त 2026 को 36 साल मुकम्मल हो गए। 16 अगस्त 1990 को शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी ने जमहूरी वतन पार्टी की बुनियाद रखी थी, जिसके बाद हर साल 16 अगस्त को पार्टी योम तासीस मनाया जा रहा है।
जिसके बाद हर साल 16 अगस्त को पार्टी का योम तासीस मनाया जाता है। बलूचिस्तान की मौजूदा हालात और आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र इस साल जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान ने योम तासीस नहायत सादगी और वकार के साथ मुल्क भर में मनाया। कारकुनान शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी की सियासी जोजहत, जमहूरी फ़िक्र, असूली सियासत और बलूचिस्तान के अवाम के लिए इनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी की सियासी ज़िंदगी बलूचिस्तान की तारीख का एक अहम बाब है। उन्होंने जमहूरियत, आइनी पार्लिमानी सियासत और बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए अपनी सियासी जदोजहद को हमेशा अहमियत दी है। जमहूरी वतन पार्टी ने अपने क़याम से लेकर आज तक बलूचिस्तान की सियासी, जमहूरी और कौमी मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी की शहादत के बाद मरहूम नवाबजादा तलाल अकबर बुगटी ने जमहूरी वतन पार्टी के परचम को बुलंद रखा और अपने वालिद के सियासी नज़रिया और जदोजहद को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। तलाल अकबर बुगटी की वफ़ात के बाद नवाबजादा शाहजैन बुगटी और नवाबजादा घोराम बुगटी, जो शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी के पोते और मरहूम नवाबजादा तलाल अकबर बुगटी के साहबजादे हैं, ने भी पार्टी की सियासी जदोजहद को आगे बढ़ाने और पार्टी के परचम को बुलंद रखने में अपना किरदार अदा किया। लाहौर से माइन नुमाइंदे मुबशर कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक 79वां जश्न आज़ादी मुल्क से हुब्बुल वतनी, मुल्क और फ़ौज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती, मक्का मुकर्रमा बाहमी मुआहिदा, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब और अज़ीम कामयाबी करार पर खराज तहसीन मुबारकबाद। पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन, पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन के ज़ेर तमाम 79वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान की पुरवकार केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कायद मसूद शेख मोहसिन इलियास, मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड वफाक पंजाब और जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में DIC पाकिस्तान लिमिटेड, CBA यूनियन के सदर अरशद बेग, आमिर आलम, अब्दुल चीमा समेत दीगर मरकजी मजदूर रहनुमा और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान से वालाहाना मोहब्बत, कौमी यकजहती और वतन से वफादारी के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर कायद मजदूर शेख मोहसिन इलियास की जानिब से मार्का हक की तारीखी कामयाबी पर फौज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अहमद की पेशेवराना क़यादत और कौमी दिफा के लिए ग्रां कदर खिदमात और पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के हालिया मुआहदे को भी खुशाइंद करार देते हुए इसे खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए हम पेशरफ्त करार दिया है। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जामिया मस्जिद अल मदीना स्टटगार्ट में अज़ीम शान सालाना तकरीब बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान व शौकत से मुनक़िद। हाल ही में पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी स्टटगार्ट की तंजीम के मुनक़िदा इलेक्शन में जीतने वाली एग्जीक्यूटिव पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िदा होने वाली पहली शानदार तकरीब थी। नकाबत के फ़राइज़ मस्जिद हज़ा के खतीब कारी इलामा शौकत मदी ने सर अंजाम दिए। सदारत तंजीम के बानी और साबिक सदर शेख मुनीर अहमद ने की। तकरीब का आगाज़ यूरोपीय अवार्ड याफ्ता कारी अब्तिसाम अली महमूद की कुरात से किया गया। बहुत सारे मुकामी और बाहर से सना ख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीब में रौनक अफरोज़ हुए। यूरोपीय अवार्ड याफ्ता सना ख्वान साहबजादा सैयद जाफर शाह, यूरोपीय अवार्ड याफ्ता मोहम्मद बिलाल मिर्ज़ा ने गुलहाए क़ीदत का नजराना पेश किया। फ़ारूक सुहेल, मोहम्मद आज़म चीमा, मोहम्मद यूसुफ तंजीम के सदर, ज़फ़र इकबाल नूरी, फ्रैंकफर्ट से शुएब भट्ट और स्वीडन से मेहमान साहबजादा अली जलानी ने भी गुलहाए क़ीदत का नजराना पेश किया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रूहानी महफिल में फ़र्जंदान इस्लाम ने बड़ी भारी अक्सियत में शिरकत की। फ्रैंकफर्ट से मेहमान हाफिज़ इलामा मोहम्मद सदीक कतरवी ने भी इंतहाई खूबसूरत और मदलल खिताब किया। कोबलन से आए हुए मेहमान खुसूसी नौजवान स्कॉलर हाफिज़ इलामा डॉक्टर ताहिर अल मुस्तफ़ा ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की असल रूह पर खुसूसी खिताब फरमाते हुए उम्मत मुसलमान खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए कहा कि सिर्फ मिलाद शरीफ की महफिल में शिरकत कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अतबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारें। टोबा टेक सिंह पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 3 मुलज़मान गिरफ्तार, 630 लीटर शराब और 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद। टोबा टेक सिंह पुलिस DPO टोबा टेक सिंह खिलाफुल अथॉरिटी की सरबराही में मंशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 3 मुलज़मान को गिरफ्तार करके 630 लीटर शराब और 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। SHO थाना भिस्सी इंस्पेक्टर शहराज मुलज़मान पुलिस कार्रवाई करते हुए शराब फरोश मज़ीम अब्दुल गफूर वल मोहम्मद अली कौम मोहल सकना 58 टू टकरा कमालिया को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 570 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह SHO थाना चटियाना इंस्पेक्टर शबीर हुसैन मामलास्मान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश मुलज़मान को गिरफ्तार किया। मज़ीम मुख्तार वल्द अनवर कौम अंसारी सकना चक नंबर 314 गाहवे के कब्जा से 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुलज़िम अल्ताफ़ नूर वल्द नूर
कौम अराई सकना चक नंबर 306 काफे को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 60 लीटर शराब बरामद हुई। डीपीओ टोबा टेक सिंह खिलाकुल अतार ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी और मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से 19 के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डीपीओ गुजरात फैसल शहजाद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर बाकायदा तौर पर फ़राइज़ की अंजाम दही शुरू कर दी। डीपीओ गुजरात फैसल शहजाद की पुलिस लाइन्स आमद पर एसपी इन्वेस्टिगेशन हाफिज इम्तियाज़ अहमद ने पुलिस अफसरान के हमरा इनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डीपीओ गुजरात को सलामी पेश की। बाद डीपीओ गुजरात ने पुलिस लाइन्स में कायम यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। उन्होंने शोधा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डीपीओ गुजरात फैसल शहजाद ने कहा कि शोधा पुलिस हमारे माथे का झूमर है, जिन्होंने वतन अजीज़ और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। शोधा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे लिए मशले राह हैं और पुलिस फोर्स के हौसले अज़म को हमेशा बुलंद रखती है। डीपीओ गुजरात ने इस अज़म का इजहार किया। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम, जराइम के खात्मे और शहरियों को बेहतरीन सहूलियत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।